इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह अजमेरी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली, बिरहमती का या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुकर्रमीन वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादी वब्निहिल करीमिल ख्वाजइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल क़ादिरिल बरेलवी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। बादए तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत व रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात उलमाए किराम, खतीब जीशान, नाशिर मसलके आला हजरत शाहज़ादे हजरत शहबाज़े दकन हजरत अल्लामा मौलाना कारी सुहैल रज़ा साहब क़िबला क़ादिरी बरकात रज़वी दामा ज़िल्लुहुल आली वन नूरानी, हजरत मौलाना उस्मान रज़ा साहब क़िबला, हजरत मोहम्मद कलीम रज़वी व मोहम्मद शफ़ीक रज़वी व जुमला उलमाए किराम, बज़्म रज़ा में हाज़िरी देने वाले तमाम रज़वी भाइयों, सुन्नियों, आशिकों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ी ही नफीस और बेहतरीन तकरीर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप हज़रात ने समाअत किया। अल्लाह ताला कारी साहब की उम्र में और इल्म में और बयान में और बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद शफ़ीक रज़वी साहब साल भर पूरे हैदराबाद कुर्ब जवार में गुनगुनाते हैं कि बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, तो बरसन हारे रिमझिम रिमझिम हो रहा है ना। ये रहमत का पानी है जो उर्से आला हजरत के वसीले से हम तक आ रहा है। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है, जहन हाजिर करके सुने, इमाम अहमद रज़ा खौफ खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा। कुछ गुफ्तगू मैं आपसे करूं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊं। अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले हम सब मिलजुल कर अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह ताला के हबीब, हम बीमारों के तबीब, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले,
गुंबद खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में जनाब रहमत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फिर दुरूद शरीफ का और नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाबाज़ बुलंद फिर दुरूद शरीफ का नारा लगाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। एक नुस्खा में देकर के आपको जा रहा हूं। बदअकीदों से आप ये सवाल करना कि तुम्हारी जमात में जिंदा में या मरने के बाद कोई वली हो तो बता दो। कसम खुदा की, नजद से लेकर के देवबंद तक न इनकी जमात में कोई वली था, न है, न होगा। और जमाते अहले सुन्नत में मैं पहले भी कहता था, आपको हैदराबाद वालों याद हो कि अगर जब हुजूर ताउश शरिया जिंदा थे कि चलता फिरता देखना है तो ताउश शरिया को देखो, कब्र में देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो, आला हजरत को देखो, और अभी इस वक्त मौजूदा हालत में देखना है तो मुहद्दिस कबीर को देखो, हुजूर कायदे मिल्लत को देखो। और आगे बढ़ कर के देखना है तो अपने ख्वाजा हिंद के राजा को देखो। और आगे बढ़ कर के देखना है तो अपने पीर जो हम कादरियों के कब्र का उजाला, हमारी आखिरत का सहारा शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देखो। जिस जमात में वली होते हैं वो जमात की हक्कानियत की दलील बन करके रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया जैसा वली अहले सुन्नत में, हुजूर बदर मिल्लत जैसा अल्लाह का वली कुतुब अहले सुन्नत में, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा कुतुब वली अहले सुन्नत में, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा जैसा मुजद्दिद अहले सुन्नत में, यह हमारी जमात के हक होने की दलील है। अब आपसे कोई पूछे आपकी जमात हक है कि नहीं तो कह देना हमारी जमात के हक होने की दलील ये है। हाथ उठा करके बोलो, क्या बोलोगे? और तुम्हारी जमात में कोई उल्टा सीधा भी कुछ हो तो बता करके बताओ। अंधा और काना भी हो तो बताओ। कसम खुदा की ना ये बता पाए हैं और ना बता पाएंगे। और हमारी जमात में कल भी वली थे और आज भी वली हैं, और कल जो वली होंगे वो सब जमाते अहले सुन्नत ही में वली होंगे। अभी कारी सोहेल रजा साहब बड़ी अच्छी तकरीर फरमा रहे थे, दिल से दुआ नहीं कर रही थी अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। एक बात बड़ी कीमती बोल गए। बात तो सारी कीमती है, रजा खुद कीमती हैं इसलिए उनका हर पैगाम कीमती है। हाँ, सुभान अल्लाह। उन्होंने बोला कि आला हजरत ने कोई मसलक नहीं बनाया है, बड़ी सच्ची बात है। आला हजरत ने कोई मसलक, बोलो,
कोई मसलक, कोई मजहब, कोई दीन, कोई नया कानून नहीं बनाया है। आला हजरत ने मसलके अहले सुन्नत को बताया है, मसलके अहले सुन्नत को बताया है कि ये मारहरा का ये मसलक है, मखदूम अशरफ का ये मसलक है, गरीब नवाज का ये मसलक है, गौसुल आजम का ये मसलक है, करबला के इमाम हुसैन का ये मसलक है, मौला अली का ये मसलक है, हजरत उस्मान का ये मसलक है, सिद्दीक़ उमर का ये मसलक है। तो सच्चे मसलक को इमाम अहमद रजा ने इतना बताया, इतना बताया, इतना पढ़ाया, इतना पिलाया कि उस सच्चे मसलक को 14वीं सदी में दुनिया अहले सुन्नत ने मसलक आला हजरत का नाम देकर आला हजरत की तरफ मंसूब कर दिया है। सुभान अल्लाह। आफाक में कब तक न फैलेगी महक तेरी, आफाक में कब तक न फैलेगी महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। अगर हो आज भी इब्राहिम सा ईमा पैदा, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह करे कि हम बोर्ड के रजवी नहीं बने, नाम के रजवी नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर जहां भी गया इनकलाब ले आया कितने इलाकों में, आप ताज्जुब करेंगे। वक्त नहीं कि मैं तफसील को बताऊं, इसलिए हमें सच्चे रजवी बनने की जरूरत है। हमें वफादार आला हजरत बनने की जरूरत है। आज सुन्नियों जितने ताज शरिया के मुखालिफिन थे सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। वो सब सुन्नी कहलाते हैं, ये तहरीक वाला, वो तहरीक वाला, ये पगड़ी वाला, वो पगड़ी वाला, समझे आप। और बगैर पगड़ी वाले भी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अरबाबे मेंबर से, हुजूर ताज शरिया के मुरीदो, हुजूर ताज शरिया से मोहब्बत करने वालों, ताज शरिया के मुखालिफ एक हो गए हैं। तुम कब एक होगे? तुम कब एक होगे? एक हो करके दुनिया को बता दो कि जैसा मेरा मुर्शिद ताजुल शरिया था, शरीयत का जबलुल इस्तिकामत था, हम भी इंशाअल्लाह जान तो दे सकते हैं मगर इस्लाम से कभी गद्दारी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। आला हजरत का ने कोई मसलक नहीं बनाया है। आला हजरत का तो एक ही मसलक था, है सुभान अल्लाह। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। बस सुनिए आगे की बात, और जी लगाइएगा, थाम करके बैठिएगा, और हर शख्स अपनी जगह पर ये वादा करे इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके वादा करे, बोलो या रसूल अल्लाह, कि हम इस हक के पैगाम को सिर्फ सुनकर नहीं जाएंगे, दिल में रख कर लेकर के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। और किसी दीवाने ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इस दुनिया में तशरीफ लाए, उससे आला हजरत में आप बैठे हो। मैं दुआ करता हूं हजरत कलीम रजवी और शफीक रजवी और उनके तमाम साथियों को और आप तमामी लोगों को जो आला हजरत का इश्क ये बांट रहे हैं, आला हजरत का इश्क फैला रहे हैं, कभी मस्जिद बनाकर कभी मदरसा बनाकर। अगर आप हजरात कोई मस्जिद मदरसा बना नहीं सकते हो तो बनाने वाला का साथ तो दो इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोलो इंशाअल्लाह। बनाने वाले का साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना उस्मान रजा साहब किबला ये भी तहरीक का जहन रखते हैं, इन सब का साथ दो, मुखालफत कभी मत करो। याद रखो हक और सच की मुखालफत बर्बादी का सबब बनती है। देख लो आप जितने बादशाह थे वो हमारे बुजुर्गों के मुखालिफ रहे अक्सर, आज उनकी कोई फातिहा नहीं दिलाता है। बोलो ना, बोलो कोई फातिहा दिलाता है? और ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहा हर घर में हो रही है। और से बोलो यार, बात समझा रहा। उनकी भी फातिहा हो रही है जो ख्वाजा के कदमों से लग गए हैं। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ, ऐसे नहीं है। मदरसा मैं भी चलाता हूं, बहुत बड़ा जामिया, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मसलक के आला हजरत का मदरसा है। अभी हमारे भाई मूसा भाई वगैरह देख करके आए। आप माइक दे दें, आप तकरीर करो, तवज्जो से सुनो। पूरे मध्य प्रदेश में जिसकी बुनियाद हुजूर ताउशरिया ने रखी थी 30 साल पहले, और अभी अपनी खानकाह में मैं या रसूल अल्लाह जामे मस्जिद मैंने बनाया है। उसका नाम क्या है? अरे बोलो ना। 10,000 स्क्वायर फीट पर उसकी बुनियाद 2 साल पहले हुजूर कायदे मिल्लत ने रखी। अभी अनकरीब आने वाले हैं इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह करने, जबकि नमाज शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि दीन का काम करना आसान नहीं है। कारी सुहेल रजा साहब किबला कर रहे हैं, पता लगता होगा कि कितने लोग मुखालफत करते होंगे, और जो जितना करीबी होता है वही उतना ही बड़ा दुश्मन बनता है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया था अपने बेटे इमाम हसन से इंतकाल से चंद मिनट पहले कि बेटा हसन, मेरी चंद बातों को तुम याद रखना, नमाज को वक्त पर पढ़ना। बोलो ना, नमाज को वक्त पर पढ़ना, सुभान अल्लाह, ज़कात मुस्तहिक को देना, और फरमाया अपने साथी से हमेशा होशियार रहना। मौलाना उस्मान साहब फरमाया अपने साथी से हमेशा होशियार रहना। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले मेरे साथी ही थे। अल्लाहु अकबर। तो हमें पता है कि मदरसा मस्जिद दीन का काम करना आसान नहीं है, तो कलीम रजवी शफीक रजवी के लिए आसान कहां से हो जाएगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं इनके उन साथियों को जो इस पुराशोभ दौर में इनका साथ देते हैं। रजा मस्जिद जैसी अजीमुशान अल्लाह का घर बनाया, और आगे रजा के मिशन को तरक्की देने के लिए मदरसे की तैयारी कर रहे हैं। हाथ उठा करके बोलो कि इंशाअल्लाह साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। और मुखालिफों से कहो नादानो, साथ नहीं दे सकते तो घर में बैठो, कम से कम मुखालफत तो ना करो। याद रखो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने खाली किताबें नहीं लिखी है, किताबें तो लिखी ही हैं। दारुल मंजर इस्लाम ये किसने बनाया?
ये आला हजरत का कायम किया हुआ मदरसा जिसमें सदरुल शरिया जैसे लोग फारिग हुए। जोर से बोलो ना। शेर बेशैले सुन्नत जैसे फर्द बने। सदरुल फाजिल ने जहां से फैज हासिल किया, हजरत अल्लामा बिहारी जैसे लोगों ने वहां से फैज हासिल किया। हजरत सदरुल अल्लामा हामिद रजा ने जहां से पढ़ाई हासिल की, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जहां से तालीम हासिल किया, और फिर उनके बाद सिलसिला मुनक़ते ना हुआ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जामिया मजहर इस्लाम कायम किया। बोलो ना। ऐ आला हजरत वालों, ठान लो, हमें भी दारुल उलूम बनाना है। छोटा छोटा नहीं, बड़ा बनाओ। तकरीबन 25-30 साल से मैं हैदराबाद में आ रहा हूं, आंखें तरस रही हैं। अल्लाह करम फरमाए कि ऐसा जामिया नजर आए जिसे देख करके एक तरफ जामिया देखें, एक तरफ रजा का नाम देखें। सुभान अल्लाह। और सिलसिला यहीं पर रुका नहीं। हुजूर तायुश शरिया ने कितना शानदार दारुल उलूम कायम किया है। ये दारुल उलूम मदरसा दीन की बुनियाद होते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में मैं 30 दिन तक था, 1 महीना से कुछ जायद, और तकरीबन 5-6 साल तक आखिरी उम्र थी हजरत की हाजिरी देता रहा। कुर्बो जवार दुनिया के लोग आपके पास आते थे। तवज्जो से सुनिएगा, मौलाना उस्मान साहब अपने 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 इलाके की बात रखते। हमारे इलाके में वहाबी बढ़ रहे, हमारे इलाके में देवबंदी बढ़ रहे, हमारे इलाके में वहाबी बढ़ रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं लोग, हमारे इलाके में ये बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम एक ही बात फरमाते, दारुल उलूम कायम करो। जोर से बोलो ना। दारुल उलूम कायम करो, उलमा की जमात रहेगी, बदअकीदों को जवाब भी देंगे, और बच्चों को पढ़ा करके नाइबे मुस्तफा बना करके इलाकों में भेज करके उन इलाकों को मसल के आला हजरत वाला भी बनाते नजर आएंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश करोगे ना? इंशाअल्लाह। देखिए, बंदा कोशिश करे, शुरू करना हमारा काम है, मुकम्मल करना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अब आओ जरा जी लगाएं इमाम अहमद रजा का खौफे खुदा और इमाम अहमद रजा का मोहब्बत मुस्तफ़ा। इमाम अहमद रजा पैदा हुए, सुभान अल्लाह, खुशी मनाई गई। आपके दादा जान जो वक्त के कुतुब थे, अपने गोद में लिया, चेहरा देख करके मुस्कुरा करके कहते हैं, इस बच्चे के चेहरे में अल्लाह का नूर झलक रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अपने बेटे मौलाना रजा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया और कहा, बेटा, जिसकी बशारतें तुमको होती थी, वो बशारत वाला यही बच्चा है। इसका फैज पूरे अकनाफ आलम में फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा। एक जमाना इस बच्चे से मुस्तफीज होगा। अल्लाहु अकबर। कैसा बच्चा जिसके फैज का दरिया ऐसा बहा, ऐसा बहा, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे हैं, रमजान का महीना आया, रोजा रख लिया, बड़ी खुशी हुई घर में। खौफे खुदा समझिएगा। ऐ सुन्नियों, हम तो आजकल अक्सर जगहों पर रज़वियों से मुखातब होते हैं। कादरियों, चिश्तियों, रज़वियों, तवज्जो से सुनो। खाली बुखार आ जाए तो रोजा तोड़ देते हो, सर में तकलीफ हो तो रोजा छोड़ देते हो,
दुकान में ग्राहकी बढ़े तो रोजा छोड़ देते हो, क्या चाहते हो? जिसने रोजा छोड़ा बीमारी बढ़ेगी, अगर बीमारी इस काबिल नहीं। सुन लो गौर से। और अगर आपने दुकान कारोबार की वजह से रोजा छोड़ा, तवज्जो है, तो क्या चाहते हो कि अल्लाह ताला कारोबार को छीन ले? होना तो ये चाहिए ताकि शुक्राने के तौर पर रमजान के बाद और रोजा रखते कि ए अल्लाह तेरा फजल, तेरा करम है कि तूने हमें बेकार नहीं कारोबार वाला बनाया है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में रोजा रखा। ये बचपन की बात है, बचपन की। अरे जवानों तवज्जो से सुनो, क्यों इधर उधर देख रहे हो? आगे माशाअल्लाह, खड़े होकर के इस्तेकबाल कर ले, फिर तकरीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी राय आला हजरत आमद हुजूर अरसलाने मिल्लत, आमद हुजूर अरसलाने मिल्लत, आमद हुजूर अरसलाने मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए गरीब नवाज, अताए गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। बस आप, अरे भाई, तो आवाज आप वहां से करो सही, हमारे मुंह में कर दोगे जब आएगी। आवाज बढ़ाओ। हाँ आई अब। हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत। बुजुर्गों, दोस्तों, ए बैठ जाओ। खास तौर पर नौजवानों, रोजा बहुत ज्यादा बीमारी बढ़े तो छोड़ने का हुक्म है। भाई क्या कर रहे हैं? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोजा रखा। अपने मुजद्दिद की शान देखो, जितना नाश करते हो ताकि और ज्यादा नाश करो, और सिर्फ ये सुन करके अपने तक मत रखो। अनवार अहमद कादरी अभी तो तकरीरें कम करता है, मगर आपने देखा होगा 15-20 साल पहले 20-25 दिन तक मैं बाहर रहता था। अभी तो नौजवानों के सुपुर्द है ये। आपको सिर्फ सुना नहीं रहा है, आप सुनो भी। और ये नूरानी वाकया जब कोई मिले तो उससे बताओ भी कि मेरे आला हजरत कैसे थे, उनका बचपन सुनो। कितने लोग बताओगे? जरा हाथ उठा करके बताओ। ये बीच वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको भी बताओ। और अगर मुखालिफ है तो उसको ज्यादा बताओ, बड़ी प्यार से, मोहब्बत से, कि आला हजरत ये हैं, रोजा रखा। बचपन का रोजा फर्ज नहीं है। आला हजरत के वालिद गिरामी आला हजरत को लेकर के एक कमरे में गए जिसमें फिरनी के कटोरे रखे हुए थे रोजा खोलने के लिए। रोजे की तैयारी थी। आला हजरत अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा बंद कर दिया और फरमाया, बेटा अहमद रजा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, ये फिरनी तुम खा लो। हमारा मुजद्दिद, फख्र से कहो हमारा मुजद्दिद, हाँ सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया सुन्नियत का मुजद्दिद फरमाते हैं, मैं तो रोजे से हूं, मैं तो रोजे से हूं, कैसे खा लूं?
वालिद गिरामी फरमाते हैं कि बेटा बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खा लो। आला हजरत वालिद गिरामी की तरफ देखते हुए अर्ज करते हैं, अब्बा जान जिसके हुक्म पर मैंने रोजा रखा है वो तो इस कमरे में भी देख रहा है। सुन्नियों, अनवार अहमद कादरी बताना यह चाहता है, जो मेरे आला हजरत, जो इमाम अहमद रजा, जो अल्लाह की निशानी, जो नबी का मोजज़ा, जो गौसुल आजम का मुरीद, ख्वाजा का आशी, बरकात के खानदान का जो चश्मो चिराग, अहले सुन्नत का ताजदार, जिसके बचपन में मार्फते खुदाबंदी का ये आलम था, तो जब वो जवान हुआ होगा, मुजद्दिद का मनसब अल्लाह ने अता फरमाया, तो खुदा की पहचान का आलम क्या रहा होगा। सुभान अल्लाह। ये बचपन की बात आपने सुन लिया। अब बुढ़ापे में लेकर चलता हूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिंदगी की कोई नमाज छूटी नहीं, कैसे रज़वी हो। बहुत लोग नमाज नहीं पढ़ते, क्या मुंह दिखाओगे अपने आला हजरत? रज़वी कहने से कोई रज़वी नहीं होता है। पूरा रजिस्टर लुभर डालो, रज़वी 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 रज़वी, और अगर आला हजरत के तरीके पर नहीं हो तो रज़वी नहीं हो। वहाबी मिला, उससे हाथ मिला लिया, वहाबी को बुलाकर उसको नाश्ता करा दिया। ये रज़वी की शान नहीं है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। बोलो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा जमात के पाबंद थे, जमात के नमाज के पाबंद थे। अवाम तो अवाम है, आज हमारा मखसूस तबका भी इससे दूर जाता नजर आ रहा है। हम बरेली से प्यार करते हैं, बोलो, फख्र से कहो कि हम बरेली से प्यार करते हैं। हाथ उठा के बोलो, हम बरेली से। तो बरेली के स्टेशन से प्यार करते हो, बोलो। इस्लामिया इंटर कॉलेज से प्यार करते हो, वहां के थाना कचहरी से प्यार करते हो, बोलो। हाँ बोलो, बरेली से मुराद इमाम अहमद रजा से प्यार करते हैं, बरेली से मुराद मुफ्ती आजम से प्यार करते हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से प्यार करते हैं, हुजूर ताजुश शरिया से प्यार करते हैं, हुजूर कायदे मिल्लत से प्यार करते हैं, हुजूर अरसलान मियाँ से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। बरेली से प्यार का मतलब हम बरेलवी हैं। बहुत से लोगों को, कुछ सुन्नी ऐसे हैं जो अभी मजबूत नहीं हुए हैं, मुरीद हो गए और सच्चे रज़वी नहीं है। क्यों हो गए थे? अरे बोले सब हो रहे थे, हम भी हो गए थे। क्यों हो गए थे? जब तुम में सच्चाई नहीं थी तो हुए क्यों? बोलिए। जब तुम में पुख्तगी नहीं थी तो मुरीद क्यों हुए? आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस समत देखिए, जिस ज़ाविये से देखिए, मेरा इमाम लाजवाब नजर आ रहा है, मेरा मुजद्दिद लाजवाब नजर आ रहा है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर मुरीद कैसा होना चाहिए? अल मलफूज में वाक़या है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात आ गई तो अर्ज करता हूँ। आला हजरत ने फरमाया कि हजरत शेख यहिया मनेरी का एक मुरीद था, आप भी मुरीद होंगे। अब आप अपने आप में झांकना कि हम किस क्वालिटी के मुरीद हैं। पीर साहब हम पर क़यामत के दिन शर्म करेंगे कि फख्र करेंगे? पीर साहब जब हमें देखेंगे तो कहेंगे भी कि नहीं कि हाँ मेरा मुरीद है? ऐसा तो नहीं वो कह दें कि नहीं मेरा ये नहीं है। हजरत शेख यहिया मनेरी का मुरीद आला हजरत बयान कर रहे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम लिख रहे हैं। एक मुजद्दिद ने बोला,
दूसरे मुजद्दिद ने लिखा, मुजद्दिदैन कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, सुभान अल्लाह, मतलब यह है कि मेरा आला हजरत भी मुजद्दिद और मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम भी मुजद्दिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो हुजूर मुफ्ती आजम के सामने बैठा रहता, सुभान अल्लाह। 5 साल तक मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, कभी कभी जा, और एक बार तो 1 महीना बिल इस्तिक़लाल रह करके सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में रहा हूं। हुजूर ताउश शरिया अक्सर मुझे लेकर अपने घर तशरीफ और फरमाते हैं, उस वक्त से मेरे ताउश शरिया से ताल्लुकात थे, सन 77 78 वगैरह में। मेरी उम्र 15-16 साल की थी। हुजूर मुफ्ती आजम के ऐसे गर्विदा थे मेरे मुर्शिद हुजूर बदर मिल्लत। छुट्टी हुई शाबान के बाद, फरमाया जाओ मुफ्ती आजम हिंद सरकार के ये लेटर देना और वहीं रहना। बहरहाल बात कहाँ जा रही है, मैंने ऐसा देखा उस पीर को, हजरत यहिया मुनीरी का मुरीद बनना सीखो, वरना कोई जरूरी नहीं है। आप सच्चे सुन्नी बन करके रहो, मुसलमान बन करके रहो, नमाजी बन करके रहो, बहुत काफी है। और मुरीद होते हो तो मुरीद की तरीके से हो। हजरत शेख यहिया मुनीरी का मुरीद तालाब में गिर गया, नदी में गिर गया, डूबने लगा। अब डूबते को तो तिनके का सहारा काफी होता है, जान जाने का खतरा, और बचाने भी कौन आए, सुभान अल्लाह, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। यहां पर मैं कुछ बारीक बातें अर्ज करूंगा, बात आ गई है तो जी लगा करके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया, हजरत खिजर ने, ला हाथ दे, मैं तुझे पानी से बचा लेता हूं, डूबने से बाहर निकाल देता हूं। अल्लाहु अकबर, कैसा मुरीद था, सीखो। उसने कहा, हुजूर ये हाथ तो मैं अपने पीर के हाथ में दे चुका हूं, अब आपके हाथ में कैसे दूं? कहा तो फिर डूब जाएगा। तो फरमाया, हुजूर गवारा है, जान देना गवारा है, मगर ये हाथ जो पीर के हाथ में दिया है, अब किसी के हाथ में जाए ये गवारा नहीं। वो तशरीफ ले गए। हजरत शेख यहिया मुनीरी पीर मुर्शिद तशरीफ लाए, फरमाया लाओ हाथ दो। कहा, हुजूर आप ही का तो इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में हाथ लिया, बाहर निकाल दिया। अब एक यहां पर मैं सवाल करता हूं कि हजरत खिजर हर डूबते के पास नहीं आते हैं, हजरत खिजर हर डूबते को बचाने नहीं आते हैं। कितने डूबे होंगे आपके यहां भी, आए हजरत खिजर बचाने? उसको क्यों बचाने आए थे, एक सवाल है, उसको क्यों बचाने आए? पता चला जो पीर का वफादार होता है, खिजर उसे बचाने आते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, कोई नमाज तो नमाज है, जमात भी नहीं छूटती थी। बुढ़ापे का वक्त, आखिरी उम्र में आपको 2 लोग पकड़कर सहारा देकर, और कुछ रिवायतों में आता है कि ऐसी सवारी बनाई गई थी कि उसमें बैठा करके जो व्हील चेयर वगैरह होता है ले करके जाते थे। इत्तेफाक की बात, वो जो खादिम थे ले जाते थे मस्जिद नमाज के लिए हजरत को, आखिरी आला हजरत को। आए वो लोगों, जरा गौर करो, आज हमने मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, बस नारा लगाना सीख लिया है। ताउश शरिया नारा लगाना सीख लिया। ताउश शरिया को ताउश शरिया क्यों बने? आला हजरत क्यों बने? आला हजरत का फरमान क्या है? आला हजरत का पैगाम क्या है? आला हजरत का मिशन क्या है? तो आला हजरत की तुरबत से आज भी आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत अल्लाह ताला अन्हु खादिम नहीं है जो आपको सहारा देकर आपको पकड़कर मस्जिद में ले जाते। आला हजरत के बारे में किताबों में लिखा है कि आप हाथ को जमीन पर रखते हुए कैसे कैसे
और मस्जिद में पहुंचे और जमात के साथ नमाज अदा किया। अब अर्ज करना चाहता हूं, आप सोचो, जो तकलीफ में, उज्र में, बुढ़ापे में, कमजोरी में, जिसके नमाज की बाजमात के एहतिमाम का ये आलम है, सोचो उसकी जवानी में नमाज बजमात के एहतिमाम का आलम क्या रहा होगा। वो और कोई नहीं है। सुन्नियों फख्र से कहो, अरे देवबंदियों गुमराहो, झूठे अपने बुजुर्गों की शान मत बयान करो। इमाम मोहम्मद रजा जहां इश्के रसूल में बेगाना नजर आ रहे हैं, वहीं पाबंदी सौमो सलात में भी बेमिसल और बेमिसाल नजर आ रहे हैं। अफसोस तो यही है, आप बदअकीदों को देखोगे, वो एक जिंदगी गुजरा है हथौड़े वाला। जिस भी बदअकीदे को देखो कि वो तो वली थे। मैं भिवंडी मुमरा गया हुआ था बंबई, मेरे सामने बात आई, एक साहब आए तो मैंने कहा नहीं आपने समझा नहीं, वली किसको कहते हैं? बोले तो वली थे पहुंचे हुए। मैंने कहा वली थे मगर खुदा के नहीं थे, वो शैतान के थे। पहुंचे हुए थे, वो जन्नत तक नहीं दोज़ख तक। वो उठ करके चले गए, बाद में फिर आए और समझाया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तौबा किया और आला हजरत के शहदा हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मैंने अभी कहा था कि मैं सिर्फ आपको सुना नहीं रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि आप खुद इसको सीखो कि कल जरूरत पड़े मोहल्ले में, किसी दोस्त के पास, किसी मिलने वाले के पास, आप फैक्ट्री में हैं तो फैक्ट्री में, आप कारखाने में हैं तो कारखाने में, आप दुकान में हैं तो दुकान में, आप बताओ कि मेरे आला हजरत के बचपन का वाकया ये है, मेरे आला हजरत के बुढ़ापे का वाकया ये है। अब इसके मुस्तफ़ा जरा देखो, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सोते थे तो नामे मोहम्मद का नक्शा बन करके सोया करते थे। सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जल्दे से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर के अपने नबी के नाम मुबारक का नक्शा बन जाते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा बनकर नाम का, और ऐसे सोया करते थे। सुभान अल्लाह। दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखते और उल्टा हाथ सीने पर रखते थे। हमारे मुर्शिद हुजूर बदर मिल्लत जो फना फिर रजा थे, अल्लामा अरशदुल कादरी खुद लिखते हैं, पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने तारुफ़े आला हजरत का काम किया है वो मौलाना बदरुद्दीन की किताब सवाने आला हजरत ने काम किया है। उनकी तकरीर, उनका मुकदमा लिखा हुआ सवाने आला हजरत पर पढ़ लीजिएगा। वो फरमाया करते थे कि ये इश्क था आला हजरत का, और 3 घंटे कुल आराम फरमाया करते थे। तकरीबन 3 घंटे सोया करते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। सुभान अल्लाह। कलम चल रहा है, कलम चल रहा है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसे फिदा थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर, अपने नबी के इरशादात पर हुजूर ने जो दुआएं सिखाया है उस पर आपको कितना यकीन था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताब लिखी मुनीरुल आइन फी तकबीलिल इब्हामैन। अरबाब मेंबर से मैं खुसूसी दरखास्त करूंगा कि आप इसको बार बार पढ़िए, कुछ हदीस की किस्मों का पता चल जाएगा। हदीस किसे कहते हैं आला हजरत ने उसको लिखा है मुख्तसर में, मगर बड़ा जामे रिसाला है। आला हजरत अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी का नाम चूम करके आंखों से लगाना। हाय हाय। अब आप ताज्जुब करो, जो लोग अगर उस जमात से कुछ मुतासिर हो तो तवज्जो के साथ सुने, उनसे मैं गुजारिश करूंगा। और आप अपने इश्क को मजबूत करें कि कैसी कौम, कैसे कलमा पढ़ने वाले लोग पैदा हो गए जो नबी के चाहने पर भी एतराज करते हैं।
नबी के इश्क पर भी एतराज करते हैं, नबी की निस्बत पर भी एतराज करते हैं। आला हजरत कैसे आशिक थे, फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वजद में होके हमें जाबेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने नाना जान से सुना है कि मेरे नाना जान ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा नाम सुने और अंगूठा चूम कर आंखों से लगाए, हजरत इमाम हसन फरमाते मेरे नाना ने फरमाया उसकी आंख कभी अंधी नहीं होगी। अब कितने लोग चाहते हैं कि हमारी आंख अंधी ना हो, हाथ उठा करके बोलें। तो इंशाअल्लाह जब भी अपने महबूब का, अपने सरकार का नाम सुनो, अंगूठा चूम करके आंखों से लगा दिया करो, अंगूठा चूम कर। और सवाल किया जा रहा है, दलीलें मांगी जा रही हैं। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जिसको देखना हो उनकी किताब उठा करके देखें। उनसे पूछा गया, ये असल में उम्मत में सबसे पहले हुजूर का नाम सुन करके अंगूठा जिसने चूमा था, उस जात का नाम है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं साए मुस्तफ़ा माए इस्तिफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। मौलाए कायनात जिनके बारे में फरमाते हैं लोगों, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मौला अली विलायत की कान, विलायत के मरकज, अबुल हसन सैयदा फातिमा के शौहरे नामदार, रसूलुल्लाह के आखी, रसूलुल्लाह के भाई, मौलाए कायनात फरमाते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया, इंतकाल, तो मौलाए कायनात ने फरमाया आज खिलाफत नबवी मुनक़ते हो गई। नबी का खलीफा अबू बकर थे, अबू बकर। अब जितने खलीफा हैं वो खलीफा के खलीफा हैं, बोलो ना। ये शान हजरत अबू बकर की बयान करने वाला कोई और नहीं, खुद मौलाए कायनात हैं। सुबह जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पता क्या चला, मेरे अबू बकर की सदाकत का झंडा लहराया है अली ने, लहराया है अली ने, और तारीख गवाह है अली जिस झंडे को उठा लेते हैं वो कभी सिर नगू नहीं होता, क़यामत तक लहराता रहता है। सुभान अल्लाह। और हम और आप क्या कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन ना होते तो यजीद के नाम पर हमेशा के लिए इस्लाम खत्म हो जाता, शरीयत का खात्मा हो जाता, नेकियां खत्म हो जाती। यजीद ने ऐसे बुरे रास्ते खोले थे, यही कहते हैं ना। इमाम हुसैन सरकार ने अब कुर्बानी देकर खुद तो कुर्बान हुए, लेकिन नाना का इस्लाम बचा लिया, नाना का दीन बचा लिया। तो यही कहा जाता है कि अब जो कुछ है इस्लाम, बोलो, अब जो कुछ है इस्लाम वो हुसैन का बचाया हुआ है। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक बात याद आ गई, वो भी बताता चलूं। इमाम हुसैन कैसी शान के मालिक थे। आज एक मस्जिद गिराना चाहे कोई गवर्नमेंट या कोई इस्लाम का दुश्मन, तो पूरी कौम मुसलमान मिलकर के नहीं बचा पाती है। एक मस्जिद गिरानी थी, गिरा दिया, गिरा दिया ना, बोलो। पूरा मुल्क बचा रहा था मगर बचा पाया? अनवर अहमद कादरी की आवाज में आवाज मिलाओ, बचाया? बचा पाया? हाथ उठा करके बोलो, बचा पाया?
आज पूरी दुनिया मस्जिद अक्सा बचाना चाहती है, बचा पा रही है? बोलो। पूरी दुनिया नर्वस है, एक मस्जिद पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बचा पा रहा है। लाखों सलाम ए नबी के लाडले, फातिमा के लख्ते जिगर, ए इमाम हसन के बड़े भाई, ए आका हुसैन, आपने एक मस्जिद नहीं बचाया, अपनी कुर्बानी देकर क़यामत तक के लिए पूरा का पूरा इस्लाम बचा लिया है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना इला इला हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। तो हम और क़यामत तक का मुसलमान यही सदाएं देगा कि ये इस्लाम जो बचा है ये इमाम हुसैन ने बचाया, मस्जिद इमाम हुसैन ने बचाया, मेहराब व मिंबर इमाम हुसैन ने बचाया, दीन इमाम हुसैन ने बचाया, शरीयत इमाम हुसैन ने बचाया, कुरान इमाम हुसैन ने बचाया। मगर आओ इमाम हुसैन के अब्बा मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? आज खिलाफत नबवी मुनक़ते हो गई और फरमाते हैं जब मानेईन ज़कात ने और कुफ्फार व मुशरिकीन ने हुजूर के विसाल पर इस्लाम पर हमला किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते जा रहे हैं। विसाल फरमाने के बाद आपका लहद है रखा हुआ और फरमाते जा रहे हैं कि अय अबू बकर, वो तुम थे, अल्लाह ने तुमको चुन लिया था, तुमने इस्लाम के शिराज़े को बिखरने से इस्लाम को बचा दिया है। जोर से बोलो। ये मौलाए कायनात का इरशाद है। इसलिए सुन्नियों, हम मौला अली का भी नाम लेंगे। बोलो अली अली, जोर से बोलो अली अली। और अली ने जिनका नाम लिया है, सिद्दीक व उमर, उस्मान व हैदर, या सिद्दीक, जोर से बोलो या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या अली। कसम खुदा की अनवार अहमद कादरी आखिरी बात करके आपसे रुखसत हो रहा है। जब अली अली कहो तो समझ लो ये सिद्दीक व उमर का सिखाया हुआ पढ़ा सबक आए, और जब सिद्दीक व उमर तुम्हारी जबान पर आए तो